राजवीर सिंह जी, हरियाणा से। राधे राधे गुरुजी। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैं दुनिया का सबसे बड़ा पापी हूँ। महाराज जी, मेरी इतनी हिम्मत भी नहीं है कि मैं आपके सामने आ जाऊं। महाराज जी, मेरा मार्गदर्शन करें। मेरा मन जप करने में भी नहीं लग रहा। एक बार आप बोल देंगे तो आपके सारे पाप भगवान नष्ट कर देंगे, ऐसा कोई साधन बता देंगे तो महाराज जी, नहीं तो मेरी दुर्गति निश्चित है महाराज जी। स्वीकृति में ही गुण है और स्वीकृति में ही दोष है। जब हम देह को मैं स्वीकार करके, मेरा स्वीकार करके विषयों के कर्ता भोक्ता बनते हैं तो कहे या ना कहे पापाचरण बनते ही रहते हैं। और जब हम प्रभु को स्वीकार करके उनकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं तो प्रार्थना करे ना करे वो निष्पाप होकर परम सुख को प्राप्त हो जाता है। कोई वादा करे या ना करे, किसी के करने के, किसी के हाथ की बात है ये भगवान के हाथ की बात है। भगवान कहते हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हें पवित्र कर दूंगा, सारे पाप तुम्हारे नष्ट कर दूंगा, पर ये नियम लेना होगा अबलो नशानी। अब तक गलती होती रही, अब गलती नहीं करूंगा। अगर हम सो रहे हैं तो हमें कोई जगा सकता है, और जगने पर सोने का नाटक कर रहे हैं तो नहीं जग सकते। आ जाए क्षमा याचना की, फिर वही पाप, फिर मंदिर में गए क्षमा याचना की, संतों के पास गए, इससे कुछ नहीं लाभ मिलने वाला। हाँ, अब समझ में आ गया मेरे से गलती हुई तो उसका पश्चाताप यही है कि अब लो निशानी, अब नहीं करूंगा। प्रभु आज से अपना स्वीकार करो आप हमें, मैं आपकी शरण में हूं। अब जैसे कहा जाता है हमारा नाम जप में मन नहीं लगता। आप 8 घंटे किसी फैक्ट्री में, अपने दुकान में या कहीं काम करने जाते हैं, आपका मन लगे ना लगे, आपको रुपया कमाना है, आपको करना होगा। होता है नहीं? किसका मन लगता है भाई कि हम अपने परिवार से दूर जा करके बहुत 8 घंटे किसी के अधीन रहकर मेहनत करें? चाहे सरकारी नौकरी हो, चाहे प्राइवेट हो, या घर का काम हो, वो करता है, मेहनत करता है। मन तो कहता है आराम से बैठे हैं ऐसे, लेकिन वो मेहनत करता है ना। नहीं करेगा तो भोजन कैसे पाएगा, परिवार का पोषण कैसे होगा? ये तो हुआ जीने का, लेकिन जीते किसके लिए हैं? प्रभु के लिए। तो भजन करना पड़ता है। राधा 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 हो तो रहा है। अहोवत स्वपचतो गरियान यज्जिभ्यागे वर्तते नाम तुभ्यम। श्री देहूति जी कह रहे हैं भगवान कपिल देव जी से कि वो नीच भी महान उच्च, जैसे आपने कहा ना कि मैं बहुत, वो महान हो जाता है। गरियान माने सर्वश्रेष्ठ। कैसे? बोले यज्जिभ्याग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। हे प्रभु, जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर आपका नाम विराजमान हो गया, वो सबसे श्रेष्ठ हो जाता है। सारी यज्ञ कर ली, सारी तपस्या कर ली, सारे तीर्थ कर लिए, अब उसको जो नाम जप रहा है निरंतर, सब पवित्रता आ जाएगी, सब बात बन जाए। अरे इसके लिए थोड़ी है कि सिद्ध पुरुषों वाली बात हम करें। कोई हमारा मन नहीं लगता, मन तो निष्पाप होकर जब भगवत प्रभाव से युक्त हो जाता है तब लगता है। अभी तो हमारा मन चंचल है, भोगों में खुद स्वीकार करते हैं, तो हमको जबरदस्ती जपना होगा। जो नाम गुरु जी दें, जो नाम प्रिय लगे। राधा 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 राधा। फावड़ा चला रहे हैं नौकरी, धीरे धीरे उसको कम करते जाओ आवाज, धीरे धीरे ऐसे चल रहा है। व्यापार करो, नौकरी करो, कोई भी कार्य, भगवान नाम जप करने वाला निश्चित परम पद को प्राप्त होता है। स्वयं ही नहीं, अपने परिवार को भी। शास्त्रों में कहा गया है 21 पीढ़ियां तार देता है। जो भगवान नाम जप करके भगवत प्राप्त हो जाता है, हाँ, बहुत बहुत जीवन का परम लाभ। अभी भगवान की आपके ऊपर कृपा है जो आप रास्ता पूछ रहे हो निष्पाप होने का। नहीं तो कीचड़ में सना हुआ उसी में खेलना चाहता है, उससे बचने की इच्छा ही नहीं। आपके ऊपर कृपा है तो आप स्वीकार करते हैं मेरे से गंदा आचरण हुआ, अब मुझे कोई पावन कर दे, यही कृपा है।
कि आप अब जग रहे हो, आप अभी तक सो रहे थे, स्वाप्निक भोगों में मतवाले हो रहे थे, आज तुम्हें जगना हुआ, अब तुम्हें लग रहा है कि नहीं नहीं, ये जो सब हुआ ये ठीक नहीं था, अब वो होना चाहिए जो वास्तविक होना है, वो है भगवान की शरण और भगवान का नाम। समझ रहे हैं आप? डरने की तो कोई बात नहीं, पर प्रमादी होने की जरूरत नहीं। चतुर शिरोमणि भगवान है, अरे जितना ज्ञान विज्ञान सब भगवान से ही है। ऐसे हाँ, हो गई गलती हमसे, अब नहीं करूंगा, माफ पक्का, भगवान माफ कर देंगे। लेकिन बार बार वही गलती करो, बार बार वही शब्द निकालो कि माफ करो जी, माफ करो जी, तो पिटाई नहीं हो जाएगी? घर में हो जाएगी पिटाई। एक दो बार गलती हुई, माफ करो तो क्षमा कर देंगे। बार बार वही गलती, इसका मतलब है कि अब ये दंड से सुधरेगा, अब ये ऐसे सुधरने वाला नहीं। बहुत विचित्र फिर उनके दंड हैं। जब भागवतिक दंड शुरू होता है ना, बहुत भयावह है, इसलिए हो उसमें जीना मुश्किल हो जाता है, जीना, बड़े बड़ों का जीना मुश्किल हो जाता है। बड़े बड़ों का मतलब जो बड़े बड़े तपस्वी हैं, साधक हैं, साधना परायण हैं, इसलिए बहुत सावधान रहो। अब तक जो हुआ सो राधा 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 राधा, अब गलती नहीं करेंगे। और नाम जब जबान से शुरू करो। निरंतर भजन सिद्धों का होता है, साधकों को तो अभ्यास करना पड़ता है। भाई निशाना ऐसे उठाए लगा दिया, अब अपने से कहो तो चला ही नहीं पाएंगे, पता ही नहीं है ना कि उसको कैसे क्या किया जाता है। और वो है कि इधर देख के भी ऐसे गोली मार सकते हैं। अभ्यास किया है जिन्होंने, वो जरा सी खुटुक पे गोली मार सकते हैं। अभ्यास किया है, एक धागा बांध दो दूर, जो देखने में भी मुश्किल, उसको गोली मार सकते हैं। अभ्यास किया है। अपने अभ्यास नहीं किए तो एक प्राकृतिक क्रिया है निशाना लगाना, नहीं कर सकते। अप्राकृतिक चिदानंद भगवान में मन लगाना, अभ्यास किया नहीं तो कैसे लग जाएगा भाई? और अभ्यास किया है, लग जाएगा। अभी शांत होकर जिन्होंने अभ्यास, अभी अभी सच्चिदानंद भगवान में अभी स्थित, क्योंकि अभ्यास किया ना, अभ्यास किया है। व्यवहार करते हुए भी प्रभु में मस्त रहे ना, उनका चिंतन निरंतर भगवदाकार बना रहता है। डरना नहीं है अब, पर करना भी नहीं गलत काम, और नाम जप करना है। ठीक है, अच्छा आहार करो, सबके प्रति सद्व्यवहार करो, मालिक हैं, क्षमा कर देंगे। हम उनके बच्चे हैं, कितने भी बड़े सयाने हो, है तो बच्चे ही ना। अब प्रभु क्षमा न करें तो फिर हमारी दुर्गति भी पक्की ही है। उन्हीं के क्षमा करने से है, तो उनकी शरण में हो, उनकी आज्ञा का पालन करें। शास्त्र जितने भगवान की आज्ञा है, अच्छे आचरण करें, नाम जप करें, मंगल है। दगड़ू नारायण जी मुंबई से, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, जब मैं 6 महीने का था तभी मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। शराब अन्य व्यसनों के कारण उनकी मृत्यु हुई थी। यदि यही वृत्ति मुझ में आ गई थी। 2 महीने से आपका सत्संग और नाम जप कर रहा हूँ, मुझ में पूरी तरह बदलाव हुआ है। वही बदलाव मैं मेरे पूरे समाज में लाना चाहता हूँ। अन्य व्यसनों के कारण मांस, मछली, शराब, इन कारणों से मेरा समाज इनको जकड़ रखा है महाराज जी। ठीक बात है। कृपया मार्गदर्शन करें। हाँ तो, पर भैया जैसे आप अपने को बदले, ऐसे अगर बदलना सब चाहे तो सब बदल सकते हैं, और ना बदलना चाहे तो किसी के सामर्थ्य नहीं कि किसी को बदला जा सके। भाई सत्संग सुना, आपको लगा कि ये गलत बात है, छोड़ देना चाहिए, आपने छोड़ दिया। ऐसे ही सत्संग सुनाया जाए, सत्संग की बातों में भागवतिक सामर्थ्य होती है, और वो स्वीकार करे कि अब हम नहीं करेंगे, तो छूट सकता है। अगर वो ना छोड़े तो फिर नहीं छुड़ाया जा सकता। हमें कोई नहीं पकड़े, कोई माया नहीं बांधे, हम जिसको पकड़े वही हमें बांधे। जिस भोग को, जिस व्यक्ति को, जिस संबंध को, जिस वस्तु को, वही हमें बांधे। बोलो कौन बांधे? आप जिसका चिंतन करते हैं, जिससे सुख भोगते हैं, जिसको अपना मानते हैं, आप ही बंधे। आपको ही मुक्त होना, कोई मुक्त थोड़ी कराता है। ज्ञान युक्ति ये दी जाती है, उन युक्तियों के द्वारा, उन बातों के द्वारा अपने चिंतन को संभालिए। देखो हम तो आज आपको देख रहे हैं, लेकिन हमारी बात आपने सुनी तो विकारों को आप छोड़ने लगे, तो आपकी इसमें मानता है ना। आपने संत वाक्य को माना तो आप छोड़ रहे हैं। अब इसमें हम कहे कि हमने आपको छुड़वा दिया, व्यर्थ की बात है। आपने स्वीकार किया। ऐसे ही हम चाहे कि समाज को सुधार दें, हमारी बात सुने और वो सुधरना चाहे तो पक्का सुधर जाएगा। बात ना सुने या सुन के भी ना माने तो फिर कोई बात नहीं।
तो भावना तो ऐसी ही करनी कि हमें अपने को भी सुधारना है, अपने आसपास जो भी हमारी सामर्थ्य है, जैसे दीपक की सामर्थ्य है उतना प्रकाश, वो बड़े लाइट की सामर्थ्य और प्रकाश, सूर्य की सामर्थ्य पूरे सृष्टि को प्रकाश दे रहा है। तो अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार हमें भावना करनी कि हमारे आसपास मित्र परिवार के जन मदिरा न पिए, बेविचार न करें, चोरी न करें, हिंसा न करें, गंदे काम न करें। पर इसके लिए सामने वाले को तैयार होना पड़ेगा। अगर वो नहीं तैयार होता और हम प्रयास करते हैं तो हम अपने से भी चले जाएंगे कि हम इतना किया, इतना, फिर क्रोध आ जाएगा, हम में दोष आने लगेंगे। तो हमें क्या करना है, अपने को बचा के, अपने को परिपक्व करके बात कह देनी है कि हमने संतों से सुना है, शास्त्रों में पढ़ा है, आप देख लो, अगर आपको लगे तो आप छोड़ दीजिए, अच्छा रहेगा, मंगल रहेगा, नहीं तो दुर्गति होगी। बस वो छोड़े ना छोड़े, इस पर विशेष, अगर आप इस पर लगेंगे तो राग द्वेष हो जाएगा, इस पर लगेंगे तो पतन आपका हो सकता है। क्योंकि अपने में लगेगा ना, हमने उपदेश किया, हमारी बात, क्योंकि अभी अहंकार तो नष्ट नहीं हुआ ना, देहाभिमान तो अभी भगवान के चरणों में लीन नहीं हुआ। तो वैसे तो समाज सुधारने का जो कार्य ना, ये सिद्ध महापुरुषों को होता है। अपने क्या करें, पहले अपने को हर दोष मुक्त करें और भजन करें, फिर भावना करें कि सबका मंगल हो, तो आपका प्रभाव सब पे फैलने लगेगा। अगर हम अभी स्वाद चखा नहीं पूरा, तो हो सकता है फिर हम ही बिगड़ जाएं। अभी नाम जप करो, अपने जो बुरे आचरण उन पर दृष्टि रखो, आजीवन के लिए संकल्प पूर्वक त्याग करो, मर जाऊं, क्योंकि पहले अपने पक्के हो ना, पैर जमाओ अपने, और जब आपका आचरण पवित्र हो, फिर उसको इस तरह से कहा जाए कि देखो शास्त्रों में लिखा है, संतों ने कहा है, अगर ये बातें छोड़ी जाएं, सुख में जीवन हो सकता है। बस वो छोड़े ना छोड़े, अपना कार्य है मंगल भावना से सत्य वार्ता कर देना, उपदेश कर देना, लेकिन उस पर आसक्त हो जाना, हमारी बात क्यों नहीं मानी, मानना चाहिए, राग द्वेषपूर्ण, तो आपके अंदर दोष पैदा हो जाएगा। दूसरों में दोष दर्शन करके उसकी निंदा करना, घृणा करना, अपने हृदय को मलिन करना, ये परमार्थ है, परमार्थ अध्यात्म, समझ रहे ना। अरुण जी वृंदावन से। श्री जी हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आप सब संतों की कृपा से मुझे वृंदावन धाम के आश्रमों में बाथरूम सफाई आदि की सेवा मिली है। पहले तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी, बट आपके सत्संग सुनने के बाद अपराध से भय लगने लग गया महाराज जी। उसमें कॉकरोच कीड़े आदि भी कभी कभी एसिड आदि डालने पे मर जाते हैं महाराज जी। इसमें मैं पश्चाताप क्या करूं और कैसे महाराज जी, क्योंकि अभी डर लग रहा है। आपका उद्देश्य सफाई है, आपका उद्देश्य जीव हत्या नहीं है। जैसे हमारा उद्देश्य परिक्रमा देना है, अब कितने ऐसे जीव हैं जो मर जाते हैं, मर ही जाते हैं, छोटी छोटी चींटियां, छोटे छोटे, नीचे कंकड़ हमारे पैर में लगा और वो चींटी उसमें बीच में फंसी, मर गई, अनजाने में हो रहा है। हमारा लक्ष्य चींटी मारना नहीं है, हमारा लक्ष्य परिक्रमा देना है। आपका लक्ष्य है संतों की सेवा, संतों के आश्रमों में, तो ये बहुत बड़ी सेवा है। ये जो सेवा है ना, ये बहुत बड़ी सेवा है। परमहंस स्वामी श्री राम मंगल दास जी अयोध्या गोकुल भवन, वो रात बड़े सिद्ध महापुरुष, दिन भर उनके दर्शन के लिए भगत जनों की भीड़ लगी रहती। रात्रि में 2 बजे फावड़ा और तसला लेकर के निकलते। जो बाहरी लोग जाते, और उस समय शौचालय का नहीं था व्यवस्थाएं, बाहर ही जाना, वो सब भर भर करके मल फावड़े से तसले में और एकांत में खोद के गाड़ के ऐसे, और सरयू जल लेकर के फिरते कि भगवान की पावन नगरी है। पूरी अयोध्या की सेवा का भाव, रात्रि में उठते, जहां कोई बाहर ऐसे शौच को, बड़े सिद्ध महापुरुष। ये तो धाम है, आपको सेवा मिली, आपका लक्ष्य सेवा करना है, जीव मारना नहीं है। अगर आप उसमें ये ऐसी वस्तुएं नहीं डालेंगे तो दुर्गंध नहीं हटेगी, दुर्गंध भरी रहेगी। तो आपका उद्देश्य सफाई करना है। अब बहुत से जैसे किसान हैं, अपनी सेवा में अन्न उपार्जन के लिए औषधि आदि का प्रयोग करता है, घास आदि निकालता है, ना निकाले तो फसल चौपट हो जाए, उसका उद्देश्य फसल को ही रक्षा करना है, उसका उद्देश्य मारना नहीं है। और फिर उस जो अन्न से वो संत सेवा, परिवार सेवा, वो सब समान हो जाता है। तो जैसे आप कर रहे हो ना, आपका उद्देश्य कोई जानबूझकर मारना थोड़ी है, आपका सफाई करना है। झाड़ू लगाने में, पोछा लगाने में आप कितनी सावधानी करें,
आप देखो पोछा लगाने में, जैसे आप कहीं भी हो लगाओगे तो है ही ना, मंदिर में लगाओगे तो छोटी छोटी चींटियां, जैसे फूल झाड़ू से हटा दिया, बहुत प्रयास किया, सब हटा दिया, फिर भी पोछा लगा, जब पोछा लगा के आप देखो तो उसमें एक दो तीन तो मरी मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। ये कार्य ऐसे हैं जिनमें ऐसा होता ही रहता है। हमारा उद्देश्य नहीं हिंसा करना, पर स्वाभाविक जैसा हो जाता है, हाँ, तो अपने सत मार्ग के प्रभाव से ही वो भस्म हो जाता है। उसके लिए कोई दंड नहीं होता है। दंड तब होता है जब हम जानबूझ करके लक्ष्य रखें कि अब हम, उद्देश्य हमारा साफ होना चाहिए, उद्देश्य हमारा सफाई, उद्देश्य हमारा वहां साधक जन आएंगे, अपनी दिनचर्या पूर्ण करेंगे, तो उसमें आप निश्चिंत रहिए। आपका उद्देश्य वो नहीं है जो पाप वाला है, आपका उद्देश्य सेवा है। अब उसमें जो, अब जैसे एक डॉक्टर है, अब शरीर में चाहे पशु के हो चाहे मनुष्य के, अगर वो कीड़ा पड़ गया है तो दवा डालेगा ना, क्योंकि अगर वो, जैसे कई ऐसे होते हैं अंग की कीड़े पड़ जाते हैं, तो वो कीड़ा हजारों की संख्या में हो सकते हैं, तो हजारों की हत्या को उसे पाप नहीं लगता, क्योंकि एक डॉक्टर है, वो उसको जैसे किसी पशु का है, कोई अंग सड़ रहा है, कीड़े पड़े, वो पशु का डॉक्टर है तो दवाइयां डालेगा ना, हजारों कीड़े मरेंगे। उसका उद्देश्य कीड़े मारना नहीं, उसका उद्देश्य है उसकी बीमारी दूर करना, चाहे वो मनुष्य हो चाहे पशु हो, इसलिए उसको अपराध नहीं लगता। बात बस उद्देश्य का होता है, अंदर का उद्देश्य। एक बार कथा सुनाई थी, कि एक आदमी बहुत पाप करता था, हिंसा करना, व्यभिचार करना, गंदे आचरण करना और चोरी करना। तो जंगल में एकांत में गलियों में लग जाता, जब कोई व्यापारी या कोई फंस जाता तो धन भी लूटता और मार देता। एक बार एक महात्मा उधर से जा रहे थे तो उनको भी घेर लिया उसने, वो बड़े भजनानंदी महात्मा। उनका बच्चा, हमारे पास तो लौकी का कमंडल है ये, पर ये जो आचरण करते हो तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी, तुम्हारा कोई साथ देने वाला नहीं। तो संत दर्श से पाप नष्ट होते, संत दर्श जिमि पातक टरे, संतों के दर्शन से पाप नष्ट। चलते फिरते तीर्थराज हैं संत जन, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। तो उसके पाप नष्ट हुए, उसको जलन हुई, बहुत पाप किए, हिंसा की। तो कहा महाराज हमारा तो जीवन ही बीत गया ये करते हुए। बोले अभी समय है, आप सुधर सकते हो, तुम्हें मंत्र देंगे, जप करो, भगवान नाम जप करो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। पर मंत्र तब देंगे जब तुम थोड़ा पवित्र हो, जाओ पहले तीर्थ याटन करो भारत के। महाराज हम कब समझेंगे कि हम दीक्षा लेने लायक हो गए, पवित्र हो गए तीर्थ याटन से? तो एक लकड़ी दी, सिद्ध संत थे, बोले लकड़ी अपने आप हरी हो जाएगी, इसमें नवीन किनगे आ जाएंगे, जान लेना तुम्हारे पाप नष्ट हो गए, सुकृत उदय हो गए। वहां से चला, 10 किलोमीटर चला होगा, तो सोचा अब आज यहीं विश्राम कर लेते। बड़ा पेड़ था और उस पेड़ में 4 डकैत ऊपर बैठे हुए बस इंतजार कर रहे थे कि थोड़ा और रात्रि हो, समीप गांव था। तो वो प्लान बना रहे, तुम उत्तर की तरफ से, तुम दक्षिण की तरफ से, तुम पश्चिम, तुम पूर्व, चारों तरफ से गांव में आग लगा दो, इस गांव को नष्ट कर देना है। वो नीचे ही बैठा, तो उसने सोचा अच्छा ये तो बहुत गलत इरादे से हैं यार, बहुत पाप किए हैं, 50 को मारा है, 4 को इनको भी नंगा देते हैं, तीर्थ तो चल ही रहे हैं। और उसका अभ्यास था मारने का। बोले तीर्थ तो जा ही रहे हैं, अगर इन 4 को मार देंगे तो पूरा गांव बच जाएगा, क्योंकि रात्रि में गांव में आग लगाएंगे तो सोते हुए पशु पक्षी मनुष्य बच्चा बच्ची सब मरेंगे। तो तीर्थ जा रहे, अब सुधरने का काम शुरू किया है, इसको इनको उनको बुलाया, बोले भैया जो तुम प्लान कर रहे हो इसके हम गुरु हैं, बचपन से हम यही करते रहे, आओ उतर के हम तुम्हें प्लान बता। तो चारों एक साथ थोड़ी कूदेंगे, और बड़ा पेड़ था, जो ही निकल उतरता बस वो नीचे उसको गला दबा के चारों को मार दिया। सोचा भी यहाँ नहीं रुकेंगे, लकड़ी उठाई चल दिया, लकड़ी देखा हरी हो गई। बोले गुरुजी ने कहा था जहाँ लकड़ी हरी हो जाए तो आ जाना, हम दीक्षा दे देंगे। लौट आए। गुरुजी ने कहा हमें लगता है तुम हमारी आज्ञा का उल्लंघन कर दिए, तीर्थ यात्रा नहीं गए। बोले गुरुजी आप कह रहे थे जहाँ लकड़ी हरी हो जाए तो जान लेना आप निष्पाप हो गए, पवित्र हो गए, लकड़ी तो हरी हो गई। तो बोले किस तीर्थ में स्नान किया? बोले नहीं स्नान नहीं किया, 4 को और मारे आए हैं। कैसे? तब बताया। तो उनका देखो बेटा, वही मारने की क्रिया तुम अपने स्वार्थ और सुख के लिए करते थे तो पाप था, तुमने 4 लोगों को मारा लेकिन पूरे नगर को बचाने के लिए,
तो वही पुण्य हो गया, तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए। देखो ना, उद्देश्य। हिंसा हुई 4 की, पर संपूर्ण नगर के जीवों को बचाने के लिए 4 की हिंसा कर दी, शास्त्र सम्मत बात हो गई। अपना एक अंग कोई पूरे शरीर को नष्ट कर रहा हो तो उसे कटवा दिया जाए, शास्त्र आज्ञा है। भाई यहाँ कैंसर है, यहां से काट देने से बच जाओ, काट दो काट दो। अपने शरीर की पूरी रक्षा के लिए किसी एक अंग का त्याग कर देना उचित है, अगर वो अंग हमारे पूरे शरीर को नष्ट करता है। ऐसे ही अपने पूरे परिवार को अगर नष्ट करने वाला कोई एक, तो उसका त्याग कर देना। अगर पूरे राष्ट्र को, पूरा एक गांव पूरा बर्बाद करना, तो उस गांव का त्याग कर देना चाहिए। 4 को मारा और परम पवित्र हो गया। तो समझ रहे ना, क्रिया वही हुई, उद्देश्य बदल गया। आपका उद्देश्य जीवों की हत्या करना नहीं, आपका उद्देश्य है संत सेवा करना, आश्रमों में जाकर के। ये बहुत बड़ी सेवा है, इसलिए आप इसकी चिंता न कीजिए। राजेंद्र तिवारी जी, वाराणसी। श्री राधे राधे, जय श्री हरिवंश महाराज। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, मैं विज्ञान का शिक्षक हूँ, परंतु अध्यात्म में गहरी रुचि है। मैं अपने आसपास के लोगों के साथ प्रभु की लीलाओं को सुनता और सुनाता हूँ। कभी कभी कुछ लीलाओं तथा व्रत त्योहार आदि पर लोगों की जिज्ञासाएं शांत करने हेतु संतों की वाणी तथा अपने अति अल्प ज्ञान को जोड़कर वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित करने लगता हूँ। बहुत से लोगों को ऊर्जा, प्रकाश, ग्रहों की गति आदि की सहायता से मैं संतुष्ट करता हूँ। भगवान, मुझे डर लगता है कि मेरा ये कार्य शास्त्र संगत है अथवा नहीं। कृपया मार्गदर्शन करें। उद्देश्य क्रिया को धर्म और अधर्म, इसका निर्णय करता है उद्देश्य। प्रगट में देखने में क्रिया अधार्मिक हो सकती है, और अगर उसका उद्देश्य परम पावन है तो परम धर्म हो जाएगा। और उद्देश्य गलत है और क्रिया धार्मिक दिखाई दे रही, वो गलत हो जाएगा। आपका अभी आपने उच्चारण किया कि हमारा उद्देश्य है कि जितने भी हमारे सानिध्य में आवे, संशय शून्य होकर संयमी बने, व्रत अनुष्ठान करने वाले हों, धार्मिक बने, प्रभु में अध्यात्म में चले। तो आपका उद्देश्य महान है, तो उसमें पातक कैसे लग सकता है? भगवान ने आदेश किया है श्रीमद् भगवद गीता जी में, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। जो मेरे में चित्त अर्पित किए हुए हैं, जिनके प्राण मेरे में समर्पित हैं। प्राण समर्पण का मतलब जैसे हमारे प्राणों का पोषण वायु से होता है, जल से होता है, भोजन से होता है, ऐसे जिनके प्राण भगवान में समर्पित हो जाते हैं, तो जैसे हम वायु के बिना जी नहीं सकते, ऐसे भगवद स्मरण के बिना जी नहीं सकते। श्री नारद जी ने भक्ति सूत्र में तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुलते, संपूर्ण आचरण भगवान को समर्पित और थोड़ा सा विस्मरण हो जाने पर परम व्याकुल हो जाना। जैसे मछली को जल से अलग करो तो प्राण त्यागने लगती है, ऐसे ही मदगत प्राणा, भगवत विस्मरण होने पर प्राण व्याकुल हो जाएं। मैं कैसे अपने प्रभु को भूल गया? बोधयंता परस्परम, परस्पर बैठकर भगवत चर्चा करना, भगवान की लीलाओं की, रूप माधुरी की, गुण माधुरी की, या सिद्धांत की। ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। संतों ने कहा है, शास्त्रों ने कहा है, जो आप अभी बोले कि हम उनको प्रमाण देते हैं जहां तक हमारी बुद्धि है। तो इसमें पाप का तो अगर यही उद्देश्य बदल जाए, फिर वो बात बिगड़ गई। फिर वो कोई भी हो, चौथी भगति मम गुणगन करई कपट तज गान। मेरी चौथी भक्ति है कपट का त्याग करके गान करना। उपदेश में चूक हो जाए, उद्देश्य में चूक ना हो तो बात बन जाएगी। उपदेश बढ़िया लच्छेदार भाषण है, चूक हृदय में उद्देश्य की है, बात नहीं बनेगी। तो आपको हम धन्यवाद देते हैं इस बात का कि हमें चाहिए अपने मित्रों को, अपने परिवार को, अपने आसपास समाज को व्यसन मुक्त करना, गंदे आचरणों से मुक्त करना। वो तब होगा जब हमारे ऐसे आचरण होंगे खुद। जितने लोग शराब पीने में पैसे लगाते हैं, अगर उतने पैसे के अच्छे अच्छे पदार्थ लेके घर में आए तो उत्साहवर्धन हो जाए। जितने तुम गंदे आचरण करते हो, वही ऊर्जा शक्ति परमार्थ में लगाओ तो जगत मंगल करने वाले बन जाओ। सतरति सतरति सा लोकाम तारयति, वो स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है, वो लोगों को तार देता है। मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, वो लोक के लोक को पावन कर सकता है। वही ऊर्जा शक्ति जिसका हम वे विचार में, गंदे आचरणों में, हिंसा में, चोरी में,
तो ये बहुत बढ़िया बात है कि हम 4 लोग बैठकर सतमार्ग की चर्चा करें, उसका आचरण करें। बस अंदर की बात, उद्देश्य सही होना चाहिए। अगर हम बहुत पढ़ लिख कर शास्त्र आदि, उद्देश्य है लोक संसार, प्रणाम नमस्कार रुपया पैसा वाह वाही, तो आप जो बोल रहे हो उसका रंग आप में नहीं चढ़ेगा और दूसरे में नहीं चढ़ेगा। बस केवल वो नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन, उपनिषद कहते हैं कि बहुत प्रवचन कर ले तो उसे भगवत प्राप्ति थोड़ी हो जाएगी, बहुत प्रवचन सुन ले तो भगवत प्राप्ति थोड़ी हो जाएगी, बहुत बड़ा बुद्धिमान तो भगवत प्राप्ति थोड़ी हो जाएगी। भगवत प्राप्ति होती है जब आपका उद्देश्य बन गया भगवत प्राप्ति और हर चेष्टा भगवान को समर्पित। तो जैसे बाप की प्रॉपर्टी पर बेटे का स्वयं अधिकार हो जाता है, ऐसे जीव भगवत प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए उसमें न गृहस्थ है न विरक्त है, हम सब बच्चे भगवान के हैं। पसंद है, भगवान ने विरक्त मार्ग दे दिया, आपको गृहस्थ मार्ग दे दिया, दोनों हम उनके पुत्र ही हैं। दोनों अपने अपने कर्तव्य का पालन करें तो दोनों पिता को प्रसन्न कर लेंगे, ये जीवन का लाभ है। सबके परम पिता भगवान श्री हरि है, उनका प्रसन्न हो जाना ही हमारे जीवन की सार्थकता है। तो आपका उद्देश्य भगवत प्रसन्नता, अध्यात्म रुचि, वो कोई निषेध है नहीं, बिल्कुल ठीक है। अगर यही दूसरा भाव हो जाए तो फिर गिरने के चांस रहते, फिर वो पतन का मार्ग बन जाता है। समझ रहे ना? हाँ जी। हमें अच्छा लगा, हम ये चाहते हैं कि हमारी समाज में आप सब ऐसे तैयार हो, स्वयं अपने आचरण पवित्र रखो, अपने बच्चों को उपदेश करो, आसपास मित्रों को उपदेश करो। ये जो गंदा नशा चला है, ये जो व्यभिचार प्रवृत्तियां चली हैं जिसको मनोरंजन माना जाता है, ये हमारे समाज का नाश करने के लिए बहुत बहुत बुरी आदत फैल रही है। ये केवल मनोरंजन समझा जाता है, घोर पापाचरण, पवित्रता का नाश, बुद्धि का नाश, जीवनी शक्ति का नाश, मतलब इसमें कहीं कोई लाभ नहीं दिखाई दे रहा है। तो हमें लगता है कि पहले हम अपने से शुरू करें, फिर अपने परिवार को, अपने बच्चों से, फिर आसपास जो हमारे मित्र हैं, अगर ऐसे चले तो। नहीं तो ऐसा जो अब आचरण फैल रहा है, ये बहुत मतलब कैंसर से बुरा रोग है ये। कैंसर तो एक शरीर नष्ट करेगा, ये बहुत जन्म नष्ट करेगा। ये जो पापाचरण की प्रवृत्ति है ना, ये बहुत जन्म नष्ट करेगा। इसलिए हमें तो लगता है ऐसे हमारे हर घर में तैयार होने चाहिए, जो शास्त्र को जानते हैं, कर्तव्य अकर्तव्य को जानते हैं, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारी बुद्धि का विकास हो, वो उसमें अध्यात्म युक्त। अगर हमारी बुद्धि तो बहुत बढ़ रही है, लेकिन विनाशकारी लक्षणों के लिए, लेकिन वो गलत आचरणों में। वो ऐसे नहीं, कैसे हम जितेंद्री बने, कैसे हम काम विजयी, क्रोध विजयी बने, कैसे हम लोगों को सुख पहुंचाएं, कैसे माता पिता की आज्ञा में रहें, कैसे शास्त्र किया, ऐसा ना। बुद्धि विपरीत दिशा को, बुद्धि तो बहुत है, उसका प्रयोग गलत हो रहा है। अगर उसका सही दिशा में प्रयोग हो जाए तो हमारे देशभक्त बन जाएं, समाज सेवी बन जाएं, जगत मंगल करने वाले बन जाएं, यही बच्चे तो बनते हैं। अब ये जब ब्रह्मचर्य ही नहीं रह गया, व्यभिचार प्रवृत्ति आ गई, छोटे छोटे बच्चे एकांत में नशा करने लगे, अब अभी जीवनी शक्ति का उन्मेष हो रहा है, अब वो संभाल नहीं पा रहे क्योंकि अध्यात्म का उनको शिक्षण नहीं है। माता पिता खुद आचरण विहीन हो रहे हैं तो पुत्रों को क्या आचरण सिखाएं। अब आप शराब पी रहे हो, तुम्हारा लड़का देख रहा है, वो जो संयमी बनेगा। आप होश में होकर गृहस्थ धर्म का बर्ताव नहीं करे, वो देख रहा है तो वो संयमी बनेगा। आप पहले स्वयं संयम को धारण करें, अपने परिवार को संयमी बनावें तो समाज को संयमी। तो हमारा देखो, सुख शांति आनंद ये बिना भगवान का आश्रय लिए नहीं, चाहे कोई कुछ भी कर ले। त्रिभुवन की सब सुख संपत्ति एक आदमी को दे दी जाए और वो भगवान से विमुख है, उसे शांति नहीं मिल सकती, सुख नहीं मिल सकता। वो ये नहीं कर सकता कि अब कछु नाथ न चाही मोरे। ये हमारे नवीन पीढ़ी को आप लोग ही समझा सकते हैं। हम लोगों के प्रति तो दृष्टि ही बदली हुई है, क्योंकि ऐसी सीरीज, क्या कहते हैं, सीरीजें तो कहते हैं, उनमें क्या दिखाया जा रहा है। हाँ, 2 पार्ट होते हैं, असली नोट होता है तो नकली भी होते हैं, उसी की नकल बनाई जाती है। तो अगर सत्य हमारे इतिहास भरे हुए सत्य महात्माओं के, आप उनके चरित्रों को भी तो दिखाइए, उनकी भावनाओं को भी तो दिखाइए, सत्य मार्ग क्या होता है। अब जब संत पर श्रद्धा नहीं, शास्त्र पर श्रद्धा नहीं, बचा क्या? जीवन परमार्थ विहीन। तो क्या आचरण हो रहे हैं समाज में, क्या? संभाविका सक्सेना जी, पूना से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि अगर श्री राधा वल्लभ लाल जी की छवि ले जाते हैं या मंदिर में विराजमान करते हैं तो रोज भोग लगाना जरूरी है क्या? मैं दफ्तर के काम की वजह से घर में नहीं रहती, कभी-कभी 2-3 दिन के लिए भी बाहर जाना पड़ता है, परंतु मुझे छवि रखने की बहुत इच्छा है, हाँ, लालसा है। छवि रख लीजिए, श्री विग्रह रूप में मत विराजमान कीजिए, छवि रख लीजिए। और जहां भी पाइए, मतलब 1 मिनट लगता है भोग लगाने में। आँख खुली है, बंद ऐसे किया, भावना की, प्रभु को अर्पित किया। घर में है तो सामने भोग लगा दीजिए, बाहर सेवा में, नौकरी, व्यापार, आज जहां भी हो वहां भाव से लगा दीजिए। काउ सो कहाँ जहां प्रभु नाही, घट घट में रमा है, यहाँ भी वो पा रहा है, बाहर भी है। तो छवि में हम मानते हैं, तो घर में जब है तो भोग लगा दिया, जब बाहर है तो भाव से ध्यान करके भोग लगा दिया। तो प्रभु हर जगह विराजमान है, आपका भोग स्वीकार करते हैं। विराजमान कर लो, छवि विराजमान कर लो। सीमा पांडे जी, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। प्रभु, मेरा प्रारब्ध बहुत बुरा है। 2019 से मेरी दोनों किडनियां लगभग 70% खराब हो गई। मेरे शरीर का बाकी अंग भी। देखो, पहली बात समझो, शरीर एक समय सीमा में मिला हुआ है, सबका पूंजित का है। किसी भी निमित्त से इसको छूटना होगा। किसी का दिल फेल हो गया, किसी को कैंसर हो, आज तक कोई नहीं कहता कि काल ने मार दिया। वो कोई ना कोई निमित्त बनता है। हमको बिल्कुल डरना नहीं, घबराना नहीं। तो एक, अगर हम ही अकेले मरने वाले होते तो डरने की बात थी कि सब अमर हैं, हम मरने वाले हैं। सबको मरना है ना? इसका नाम ही है मृत्यु लोक। मतलब इस लोक में जो कुछ भी हो सब मरेगा, एक नियत समय तक है, जाएगा। मृत्यु लोक नाम लोगे, मृत्यु लोक मतलब ये लोक मृत्यु है, यहां जो भी हो मरेगा। तो अपने को भी मरना है, ठीक है। अब आए किस लिए हैं? उद्देश्य, बोले धन कमाओ, खूब मकान बढ़िया बना, ब्याह हुआ, लड़का बच्चा, यही आनंद? नहीं नहीं, ये तो जीने का है। लेकिन जीना किसके लिए है? बोले रुपए के लिए। रुपया किसके लिए? विषय भोगों के लिए। विषय भोग किसके लिए? बोले जीने के लिए। नहीं तो जीते किसके लिए हो? फिर प्रश्न वही बना रहेगा, जीते किसके लिए हो? बोले भगवान के लिए। जीना प्रभु के लिए, जीवन यापन के लिए, ये सब सामग्रियां हैं। लिमिट है, एक श्वासों की संख्या है, वो खत्म होगी, ठीक है। हमारे किसी कर्म से हमारे शरीर को पीड़ा मिल सकती है, पुरस्कार मिल सकता है, नमस्कार मिल सकता है, अपमान भी मिल सकता है। हमारे ही किसी कर्म का परिणाम है, हम चुपचाप अंदर ही अंदर सह लें, उसके रोने धोने की जरूरत नहीं। और नाम जप करें, क्योंकि हमको मुख्य उद्देश्य याद रखना है कि यहां से जाना है, कोई साथ नहीं जाना है, पक्का। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। कुछ नहीं साथ जाएगा, आपका कर्म साथ जाएगा। और जाना है, चाहे जितनी दवा खा लो, चाहे जितनी स्वर्ण भस्म खा लो, मरोगे। फिर चिंता क्या करना है? एक बार यार मरना है। हाँ, ये चिंता करनी कि हमें वो कार्य करना है कि बार बार ना मरना पड़े। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, बार बार जन्म, बार। अब इस जन्म में हम, तो बोले अब किडनी खराब तो हम क्या कर सकते हैं? राधा 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 राधा, जो दुख मिल रहा है उसे सह रहे हैं। राधा 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 राधा, जैसी परिस्थिति वैसे रह रहे। अब हमें समय गुजारना है। जैसे सरकारी बंगला हो, बढ़िया गाड़ी, सब सरकारी आदमी को नहीं मिलती। उसे कहोगे यार तुम्हारे पुताई करवा लो, पता नहीं कब ट्रांसफर का नंबर आ जाए, ये सरकारी काम हो जाने उनका। ऐसे जैसे कहते हैं ट्रांसफर करवा लो, ऐसा। ये ट्रांसफर से भी नहीं बचेगी। कै साल? 10 साल, 12 साल, फिर मरोगे। मरना ही है ना। जितने समय जाना है, जाना है। क्या करके जाना है? प्रभु को प्राप्त करने का उपाय। सरल उपाय क्या है? सिद्ध महापुरुषों ने कहा है, हर संप्रदाय के, हर सिद्धांत के संतों ने नाम का है, भगवान नाम। हर बड़े बड़े महापुरुषों की वाणी जो गुरु कृपा से पढ़ने को मिली, तो सबका एक सार है, अच्छे आचरण करो, समाज को सुख पहुंचाओ और नाम जप करो। अब जैसे रोगी शरीर है, नहीं कुछ कर सकते, तो बस राधा 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 राधा, हम इंतजार कर रहे कब बुलावा आएगा,
और हम अपने मालिक से मिले जाएगा। राधा राधा राधा। क्या सिकवा शिकायत हमारी ये खराब, किसी की किडनी खराब तो किसी की मिडनी खराब है, नहीं कोई स्वस्थ है, माइंड खराब है, बेविचार में, शराब में, ड्रग्स में, हिंसा में, चोरी में। किडनी अच्छा है उससे कि हमारे पाप नष्ट हो रहे हैं, वो तो पाप बढ़ा रहे हैं। जिसकी मिडनी खराब, मिडनी माइंड सब बीमार है यार, सब बीमार है। स्वस्थ वही है जो भगवान नाम जप कर रहा है, अच्छे आचरण कर रहा है, जीवन का उद्देश्य समझ रहा है। जो नशा कर रहा है, गंदे बेविचार कर रहा है, गंदा जीवन, सब खराब ही है। इसकी चिंता मत करो। ये तो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो बोया है वो काटना पड़ेगा। अब जो बो रहे हैं उस पे होश में हो जाओ, पीछे जो हुआ हो जाने दो, देख लिया जाएगा। राधा राधा राधा, आगे होश में हो जाओ। आगे का संभल गया ना, अच्छा बन गया ना, तो पीछे वाला भस्म हो जाएगा और आगे वाला आपको उठा देगा। इसलिए बिल्कुल चिंता न करो, नाम जप करो। जो भी कष्ट आवे, राधा 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 राधा। रहना नहीं देश बिराना है, चलना है, चलना है, प्रभु के पास चलना है। तैयारी करो। अब चलने की तैयारी नहीं है, घर में प्रेम है, परिवार में प्रेम है, तो अब लगता है अब मरेंगे तो सब छूट जाएगा, इसीलिए डर लग रहा है। अभी चलने की तैयारी कर लो बस। आप देखो, एक भारत भक्ति करने वाला जवान चौड़ा छाती करके घूमता है बॉर्डर पे, चाहे वो कभी भी गोली लग सकती, कभी भी मृत्यु हो सकती, वो डरता थोड़ी है। एक बार मरना है पर देश के लिए। यार हम भगवान के लिए नहीं सोच सकते ऐसा? मरना तो है ही, अपना काम बना लेते हैं, मरना तो है ही है। जब मरेंगे तब मरेंगे। अभी जितनी श्वासें राधा 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 राधा, चलो कुछ नहीं कर सकते तो हम पढ़े और भरोसा रखो। हमारी बात समझ में आ गई तो बड़ी बड़ी तपस्याओं से जो काम नहीं होता वो नाम से हो जाएगा। नाम, बड़े बड़े संतों ने कहा, नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। जहां नाम, बस मंगल हो गया। श्वास श्वास नाम जब करे, दुविधा रहा न कोई। बड़े बड़े संतों ने कहा है। इसलिए आप चिंता मत करो। किसका है आपने? बिल्कुल चिंता मत, सबको जाना है। धन्यवाद, धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। पतित पावन प्रभु आपकी धन्यवाद, धन्यवाद महाराज। क्या सेवा करें प्रभु? आपके दर्शन के लिए आए। अरे आप दर्शन देने आए प्रभु। प्रसादी श्री जी की ठाकुर जी की प्रसादी। आशीर्वाद। और कोई आज्ञा कीजिए। बस आशीर्वाद दीजिए कि जो आप कहते हैं नाम जपें, नाम जपते हैं। और कुछ नहीं। जी जी। जीवन का परम लाभ यही है कि हमारी आंतरिक जो चिंतन वृत्ति है वो गुरुदेव प्रदत्त नाम में सदैव लगी रहे। बाह्य चेष्टाएं तो सामाजिक व्यवहारिक जीवन जीने के लिए विविध प्रकार की रहती हैं सबकी, चाहे वो प्रवृत्ति परक हो या निवृत्ति परक हो। भिक्षा मांगने तो परमहंसों को भी जाना पड़ता है, पर आंतरिक जो चिंतन वृत्ति है, चिंतन का जो प्रवाह है, वो नानात्व में नहीं होना चाहिए, वस्तु व्यक्ति स्थान का नहीं होना चाहिए। वो अपने आत्मस्वरूप, जो गुरुदेव भगवान ने नाम दिया है, मंत्र दिया है, भाव दिया है, उसी का होना चाहिए। अपने से चूक तभी पड़ जाएगी जब हमारा चिंतन छूट जाएगा। चिंतन छूटना ही हमारा पतन है और निरंतर चिंतन चलना ही हमारी स्थिति है। भगवत स्वरूप में स्थित होना ही हम भगवत मार्ग के पथिकों का परम लक्ष्य है। वो स्थिति वही है जो अखंड स्मृति में है। उठते बैठते चलते फिरते व्यवहाररत भी अपने प्रभु के, अपने आराध्य देव के, अपने इष्ट के, अपने गुरुदेव के चिंतन में मगन रहे। बस चिंतन पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि चिंतन से ही भगवत प्राप्ति होती है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यसः तस्याहम सुलभा पार्थ। भगवान मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूँ। बस चिंतन, जहां भी जैसे भी जो भी सेवा हो, बस चिंतन परायण रहते हुए। चिंतन चूका फिर हमारी वृत्ति गिर जाएगी। काम क्रोध लोभ आदि जो दोष हैं वो हमें घसीट सकते हैं। हमारा चिंतन से प्रभु में चल रहा है, फिर किसी के सामर्थ्य नहीं। बिना चिंतन के संकल्प नहीं होता और बिना संकल्प के क्रिया नहीं होती। इसलिए हमारा चिंतन ही संभल जाए तो संकल्प ही नहीं बनेगा। संकल्प ही बंधन कारक होता है। निसंकल्प अवस्था ही परमहंसों की होती है। भगवत प्राप्त महापुरुषों की निसंकल्प अवस्था होती है।
किसी भी क्रिया का, भोग का, वस्तु, व्यक्ति, स्थान का कोई संकल्प नहीं। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समाः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। सदैव हम सब गुरुदेव का आश्रय लेकर सतत सत चिंतन परायण रहे, क्रियाओं पर सदैव ध्यान रहे कि क्रिया जगत मंगल कारक हो और शास्त्र सम्मत हो, चिंतन अनन्य हो, बस स्थिति प्राप्त हो जाती है, भगवत कृपा प्राप्त हो जाती है। धन्यवाद। आरोग्य धाम सर। अच्छा, तीसरी चौथी आज्ञा कीजिए, क्या सेवा करें। सोच रहे हैं आप हमारे देश की बहुत बड़ी धरोहर है। प्रभु की कृपा से ठीक। हमारी प्रधानता रहती है, अगर मन स्वस्थ हो तो तन पीड़ा युक्त भी हो तो चलेगा, और तन स्वस्थ हो और मन स्वस्थ हो तो वो जीवन बड़ा दुखमय होता है। तन अस्वस्थ है और मन इसलिए आनंद रहता है। मन को स्वस्थ करने के लिए एकमात्र भगवान का आश्रय और उनके नाम का चिंतन। अगर ये दो औषधि नहीं है, धन्वंतरी जी ने संपूर्ण आयुर्वेद का शोध करके बताया कि अच्युत, केशव, गोविंद, माधव, इन नामों में जो दुख नाशक शक्ति है वो किसी औषधि में नहीं है। तो अगर हम निरंतर नाम जप करें और अपने मन को प्रभु के चरणों में लगाएं तो तन दुखमय भी होगा तो जीवन आनंदमय रहेगा, क्योंकि मन ही दुख सुख का अनुभव करता है। जैसे हमारे हाथ को यहाँ चीरा लगाया जाए तो इतनी त्वगेंद्री को मन के संपर्क से शून्य कर दिया जाए, त्वगेंद्री मन से संपर्क न कर पावे तो आप ऑपरेशन कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या मन को ही चेतना शून्य कर दो। तो जब इन औषधियों में इतनी सामर्थ्य है तो भगवान नाम में कितनी सामर्थ्य होगी। मानो जैसे किडनी फेल है या कोई भयानक दर्द है या कष्ट है और हमारा मन गुरु कृपा से आनंद सिंधु भगवान के नाम में लग जाए तो फिर जब एक औषधि लेप या किसी भी औषधि का अंदर प्रयोग करके हम चेतना शून्य कर सकते हैं, फिर आप काट डालो तो दर्द नहीं होगा। तो भगवान नाम में तो अपार सामर्थ्य है। यदि वो शरीर राग रहित हो जाए तो जीते जी जीवन मुक्त हो गया। तो यही गुरुजनों के आशीर्वाद से हम स्वस्थ हैं। हाँ, शरीर अस्वस्थ है तो हाँ, शरीर क्या है, और डायलिसिस प्रक्रिया होती ना एक, उससे चल रहा है, दोनों किडनी खराब है, तो मन प्रसन्न रहता है। महाराज जी, आप हेमंत ब्रिजवासी हैं, अच्छा। गायन करते हैं। ये भी महाराज जी दादा सफाल के मिला है, एक अवार्ड होता है बड़ा इंटरनेशनल गायन की सेवाओं हाँ, नहीं, सबसे बड़ी हमारे सौभाग्य परम बात यह है कि हम ब्रजवासी हैं, इसके आगे कोई है ही नहीं। ब्रजराज के हम सगे हैं। ब्रजवासी का मतलब जानते हो, ठाकुर हमारे घर की चीज है, घर की बात है, इससे बड़ा कोई पद नहीं होता। जो ब्रजवासी पद है ना, उद्धव जी महाराज बृहस्पति जी के शिष्य हैं, भगवान श्री कृष्ण के समीप हैं और मंत्रणा में प्रधान है। मतलब भगवान किसी भी बात की मंत्रणा लेते तो उद्धव जी से लेते हैं। लेकिन जब ब्रज में आए और ब्रज गोपियों की, ब्रजवासियों की चरण धूलि का चमत्कार देखा, तब कहा श्री कृष्ण ने ठग लिया। अभी तक मैंने उन श्री कृष्ण को पाया ही नहीं जिनको ब्रजवासियों ने पाया। वंदे नंद ब्रजस्त्री नाम पाद रेणुम भीक्षण सा। और उन्होंने आशा की कि मुझे यहाँ कोई घास बना दी जाए। इतनी तो हिम्मत नहीं कि मैं उद्धव रूप से यहाँ वास करूं, तो मुझे कोई तृण लता औषधि घास। फिर आप तो ब्रजवासी, इससे बड़ा कोई पद नहीं है। अपने पद को याद रखना। ब्रह्मा का भी पद छोटा है। हाँ, ब्रजवासी भगवान के प्राण हैं और ब्रजवासियों के प्राण भगवान श्री कृष्ण हैं। इससे बड़ा कोई, जैसे कहते हैं हम ब्रजवासी, जैसे तुम्हारे नाम क्या नाम है तुम्हारा? हेमंत ब्रजवासी लगा ना, इसके आगे कोई पद नहीं। इसके आगे हमारे सब श्री कृष्ण है और वो हमारे, इससे बड़ा कोई पद नहीं है। आप जगत पूज्य पद पे हो। ब्रजवासी, ब्रजवासियों की चरण रेणु, ये बड़े बड़े ब्रह्मादि शंकर ने याचना की, जो रज शिव सनकादि की याचत। तो ब्रजराज के आप नित्य परिकर हैं, इस ठसक में रहो। और तो सब बहुत छोटे पद हैं। अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी श्री कृष्ण हैं और वो हमारे प्यारे लाडिले हैं।
अब इससे बड़ा पद क्या होगा? ब्रजवासी हैं हम, इस ठसक में रहने से जानते हो क्या है? भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हम कहीं भी हों, जहां भी रहो, अपनी ठसक में रहो, ठाकुर हमारा, हम ठाकुर के। ये पद, ये रुपया, ये संपत्ति, ये वैभव, ये जीवन के जीने के लिए है, लेकिन जीवन किसके लिए है? बिहारी जी के लिए है। और वो बिहारी जी किसका? मेरा है। भाई ये ठसक, यही हम लोग प्राप्त करते हैं साधना से, तपस्या से, शास्त्र ज्ञान से। भगवत प्राप्ति जानते हो किससे होती है? किसी अन्य साधना से नहीं। जब ये स्थिति हो जाती है कि प्रभु मेरे, मैं प्रभु का, और फिर मैं प्रभु में लीन हो गया। अब ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हूं सुधि ना रही, एक रहो नंदलाल। ये स्थिति होती सिद्ध महापुरुष की। मात्र वो तुम्हारी गर्भ से ही है। जिस रज के लिए सब बंधना चाहते, उसी रज में तुम पैदा हुए, और उसी रज की ठसक है कि हम ठाकुर के, हम ब्रजवासी। भाई ये पद, अगर ब्रज में एक झोपड़ी बना के रखना ना, तो ब्रह्मा उसकी समानता नहीं कर सकते। एक झोपड़ी में रह रहा ना ब्रज में, ठाकुर के नगर में, 84 कोस ब्रजभूमि में, तो ब्रह्मा जो ब्रह्मलोक में है ना, वो समानता नहीं कर सकते उसकी। बात समझना, अपने ब्रजवासी हैं, ठाकुर के हैं। हाँ बस, और तो संसार के लिए तो ठीक है, और जितने पद हैं वो बढ़िया, वो लोग मानेंगे, लेकिन अपना तो सबसे बड़ा पद है, हम ब्रजवासी हैं, ब्रजराज के हैं, ब्रजराज हमारे हैं। अपने ठाकुर की बात चाहे जहां हो, अपने ठाकुर की बात, ठीक है। हाँ महाराज जी, आप अम्मी मिश्रा जी आपका नाम है, तो कह रहे थे कुछ राधा नाम और कुछ एक दो पंक्तियां महाराज जी के अगर सेवा में हो जाए। सुना दीजिए, बैठ कर सुना दीजिए। अंत में एक दिन रैन बसेरा उठ जाएगा साधु रे। बड़े जहाज भी तिनके जैसे डूबे पल में साधु रे। जितना भी है पास समय तू राम नाम भज साधु रे। बड़े भागमान उस तन मिलता व्यर्थ गवाना साधु रे। राधा राधा भज साधु रे, राधा राधा भज साधु रे। बड़े भागमान उस तन मिलता व्यर्थ गवाना साधु रे। राधा राधा भज साधु रे, राधा राधा भज साधु रे। बड़े भागमान उस तन मिलता व्यर्थ गवाना साधु रे, साधु रे। बड़े भागमान उस तन मिलता व्यर्थ गवाना साधु रे। मुख में अग्नि चरण में पानी इतना मिलेगा साधु रे। मुख में अग्नि चरण में पानी इतना मिलेगा साधु रे। मुक्ति मिली तो ठीक है वरना फिर आएगा साधु रे। मुक्ति मिली तो ठीक है वरना फिर आएगा साधु रे। मुख में अग्नि चरण में पानी इतना मिलेगा साधु रे। मुक्ति मिली तो ठीक है वरना फिर आएगा साधु रे। भरी तिजोरी शोर मचाए, मन में 100 रोग बिठाए। बैरागी मन तान के सोए, लोभी के घर नींद ना आए। लिखा हुआ ना मिट पाएगा और न समय पीछे जाएगा। जिएगा जो इस पल में जीवन, वही अंत में मुस्काएगा। अंत में एक दिन रैन बसेरा उठ जाएगा साधु रे। बड़े भागमान उस तन मिलता व्यर्थ गवाना साधु रे। राधा राधा भज साधु रे, राधा राधा भज साधु रे। बड़े भागमान उस तन मिलता व्यर्थ गवाना साधु रे, साधु रे। बड़े भागमान उस तन मिलता व्यर्थ गवाना साधु रे। हाँ,
1 मिनट राधा राधा, जैसे विराग से बने, केवल राधा राधा राधा। श्री राधा राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा श्री राधा राधा, राधा राधा राधा, राधा राधा राधा, राधा राधा राधा, राधा राधा राधा, श्री राधा राधा राधा, श्री राधा राधा राधा, श्री राधा राधा राधा, राधा राधा राधा, राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। परम पावन श्री वृंदावन धाम में जितने बार राधा नाम लिया अमोघ है। हाँ, कोई व्यसन मत करना, कोई गंदे आचरण मत करना, प्रभु के आश्रित रहो। जो आपको जैसे संगीत सेवा है, ये भी भजन है। देखो आज इसी के बल से आप सामने बैठ करके राधा राधा गए न। तानसेन जब अकबर के सामने गान करते ना, तो अकबर वाह, और कहते तुम्हारे जैसा विश्व में कोई आलाप लेने वाला और स्वरों का ज्ञाता नहीं। तो कहा कि नहीं सरकार, नहीं ऐसा मत कहिए। अभी आपने सुना नहीं, हमारे गुरुदेव श्री स्वामी हरिदास जी हैं, उनके मैं तुच्छ सेवक हूँ। तो उनका बुलाओ सभा में, बोले नहीं, वो आप बादशाह मुल्क के हैं, लेकिन अनंत मुल्कों के बादशाह के वो सामने गाते हैं बिहारी जी महाराज के सामने। बोले और बोले हम सुनने के इच्छुक हैं। बोले बादशाह के रूप में नहीं, आप साधारण वेश में चले और छुप के सुने, फिर आप। तो स्वामी जी महाराज बिहारी जी को जब भाव से गान, ऐसा लगता अमृत की वर्षा हो रही, प्रेमामृत बरस। तो उसको रहा नहीं गया। अकबर ने कहा वाह वाह वाह, ऐसा अद्भुतानंद। स्वामी जी एकदम तानसेन से इशारे से पूछा कि वाह वाह तो बिहारी जी बोलते हैं, आज इधर से कौन आवाज आई? तो उनका क्षमा हो, अकबर सम्राट आए हैं, सामने आए चरणों। तो उनका जो आज पद गाया हमारी वाणी में न लिखा जाए, क्योंकि हम केवल बिहारी जी को सुनाते हैं। संगीत भगवान की प्रसन्नता के। नारद जी बीणा लिए रहते हैं, कोई करताल, कोई मंजीर, कोई मृदंग, कोई ढप। आपको जैसे भगवान की प्रसन्नता ही मनुष्य जीवन का परम लाभ। गंदा आचरण, गंदे नशा, ऐसा कहीं भी आप गा रहे हैं, अगर लौकिक गीत भी गा रहे हैं, तो आप उसमें भावना कीजिए कि मेरे भगवान सब रूपों में बैठे सुन रहे हैं। साजन बलमा प्रीतम प्यारे वही हैं। अगर वो चले जाए तो कोई साजन नहीं, कोई प्रीतम नहीं, कोई प्यारा नहीं, है ना। वो अंदर से अंतर ध्यान हो जाए तो उस शरीर को नष्ट कर दिया जाता है। तो लौकिक शब्द भले बोले जाए, लेकिन अपने को समझना वही है। अगर उस वो ना हो तो सब शून्य है, सब व्यर्थ है। अच्छे आचरण करो, नाम जप करो और संगीत को साधना समझो। एकांत में बैठकर अभ्यासरत रहो, चाहे जितना इसका ज्ञान हो जाए। अभ्यास फिसला तो गया, रोज अभ्यास। हमने जब काशी में थे तो देखते थे कि पंखे की ध्वनि और उनके गले की ध्वनि, तो पंखा कोई वाद्य यंत्र थोड़ी, लेकिन चला दिए और उसमें बहुत बड़े वो मतलब गायक हमें युगल किशोर जी ले गए थे। वो दिन भर अभ्यास करते रहते और जब सभा में पहुंचते तो उनकी आवाज, उनका संगीत। तो ये अभ्यास ही होता है। विद्या, कोई भी ज्ञान, कोई भी संगीत, ये आपकी साधना है। जैसे साधु अपने संयम नियम से रहता है, ऐसे आपको भी रहना है।
अगर ब्याह हो जाए तो एक पत्नी व्रत, या है तो एक पत्नी व्रत, शराब नहीं, मांस नहीं, ये प्रमाद स्थिति नहीं। 4 दिन की जिंदगी आपने गाया आपने गाया। तिजोरी का माल तिजोरी में रखा रहता है, नींद नहीं आती। और अगर राग रही थे तो चद्दर तान के सोता है, मस्त रहता है। वही जीवन जो गाया ना, वही जीवन में आ जाए ना, तो आप ऐसे ही साधु हो, इसी कपड़े में साधु हो। कोई नशा तो नहीं करते, करना भी नहीं, क्योंकि जहां मान सम्मान मिलता है ना, गान बजा, तो रजोगुण छा जाता है, फिर लोग पार्टी हो सब। ये नहीं, अगर बचोगे तो इतना ही नहीं है, और आगे है। वो बड़ा कृपाल है, वो कहाँ खड़ा कर सकता है जहां से सब नमस्कार करें। ऐसा प्रभु को साथ लेके चलोगे तो जीवन मंगलमय हो जाएगा। सत्य को साथ लेके चलोगे तो आनंदित हो जाओगे। भगवान की कृपा है आपके ऊपर, तब आप आए हैं, धाम आए हैं, आपसे वार्ता हो रही है। ये तो काहे को, बाबा जी से क्या मतलब है, ले ये भगवान की कृपा। तो आप अच्छे बनो, ठीक है। श्री हरि, जय जय श्री हरि।
नारायणगंज से हैं, जिला मंडला से। हमारी समिति है शिवनंदन सेवा समिति। हाँ, बहुत बस आपसे मार्गदर्शन चाहते हैं महाराज, सेवा करते हैं। हाँ, तो अब इसमें तो मार्गदर्शन का बहुत बड़े बड़े सिद्धों के भी आपको सेवा का अवसर मिलता होगा, क्योंकि नर्मदा जी की परिक्रमा एक से एक परमहंस संत जन लोग आते हैं, है। संत लोग आते हैं। हाँ, वही तो। बस अगर हम संतों के प्रति भगवत भाव कर पावे और निर्दोष दृष्टि रखकर उनकी सेवा कर लें, तो संत सेवा ही भगवत प्राप्ति के लिए समर्थ साधन है। समर्थ साधन। संत सेवा में बस क्या होता है कि उनकी चेष्टाओं में हमें कभी कभी दोष दर्शन हो जाते हैं। अगर वो हम बचा पावे, माया का खेल है ना, क्योंकि गुण दोष में पूरी सृष्टि रची है। इस शरीर की रचना ही गुण दोष से हुई। जड़ चेतन गुण दोष में विश्वकीन करतार, संत हंस गुण गाहे पे परिहरि वारि विकार। हम अपनी दृष्टि में भगवत भाव रख करके जाने संत अनंत समाना। भगवान सबरी जी से कहते, सातो सम मुहि में जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। अगर ये सेवा कर ले गए तो नर्मदा जी की कृपा और संत कृपा तो भगवत कृपा तो है ही। और जैसे भी बने नाम जप करते हैं। श्री राधा श्री राधा। बोल गणराज महाराज की जय। जय जय श्री राधे।